नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार में बहस किसी मुद्दे पर स्वस्थ रूप से हो तो अपने अंदर काफी संभावनाओं को समेटे रहता है। बहस विषय वस्तु के अर्थ को विस्तार देता है, उसके महत्व को समझने में मदद करता है, उसकी जरूरत के मूल्यांकन का जरिया बनता है। लेकिन तर्क वितर्क के बीच सियासी तड़का लगते ही कुतर्क भी होने लगता है, जिसका कोई सिर पैर हो ये जरूरी नहीं। फिलहाल तो बिहार की राजनीति में विकास, स्वास्थ्य, जनसेवा के मुद्दे पर अपना तर्क रखते हुए विरोधी खेमे को ताल ठोक कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए ललकारा जा रहा है। बिहार की सियासत में मीडिया के सहारे ये सियासी दांव पेंच चला जाता रहा है। सभा के मंच से सवाल जवाब होता रहता है, लेकिन चुनावी साल में आमने सामने की ललकार पहली बार सुनने को मिल रही है। अगर ताल ठोकने वालों को तकलीफ नहीं तो कशिश न्यूज इनके वाक युद्ध की इच्छा पूरी करने के लिए मैदान तैयार रखे हुए है। स्वागत होगा बिहार के सियासी योद्धाओं का, पर ताल ठोक कर तेवर दिखाना अलग बात है और मैदान में उतरकर मैदान मारना अलग, क्योंकि उसमें हार की गुंजाइश बनी रहती है, जो चुनावी साल में सियासी लोगों को नफा नुकसान के बारे में सोचने को मजबूर कर देता है। तो जब तक कशिश के मैदान में मुकाबले को नेता तैयार होते हैं, तब तक हम भी मुकाबले की थोड़ी भूमिका बनाते हुए सवाल पूछ लेते हैं कि भ्रष्टाचार, विकास, स्वास्थ्य पर बहस की चुनौती है स्वीकार। सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए पूनम सिंह जी जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए विकास झा जी जुड़े हुए हैं और आरजेडी की ओर से अरुण यादव जी जुड़े हुए हैं। अरुण जी, शुरुआत आप ही से। तेजस्वी यादव तो कह चुके हैं तैयार हैं, लेकिन कितनी तैयारी है ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि अगर मुकाबले के लिए दूसरा खेमा हरी झंडी दिखा देता है तो मैदान में उतरना पड़ेगा। चलिए, संभवतः आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पूनम जी से यही जवाब ले लेते हैं। पूनम जी, क्या तैयारी है? देखिए दीपक जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री माननीय मंगल पांडे जी ने स्पष्ट कहा है कि यदि आपको हम चुनौती देते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में आपके माता पिता 15 साल बदौलत 20 साल में जो विकास हुए हैं उसकी गिनती पहले आप मीडिया के सामने आकर के करिए, इसके बाद बहस के लिए वो तैयार बैठे हुए हैं। अब जब कह रहे हैं तब वो बहस के लिए तैयार है, लेकिन आपको पहले बताना होगा कि आपकी माता पिता और आपकी सरकार में आपने जो स्वास्थ्य विभाग में सुविधाएं दी थी, क्या सुविधाएं थी, वो एक एक चीज आपको मीडिया के सामने लाना होगा, ताकि बिहार की जनता जाने। और बखूबी बिहार की जनता जानती भी है दीपक जी कि बिहार के विकास में जो इनके माता पिता की सरकार रही है, किस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त ये लोग थे, जो कि आज हर जगह हर जिले में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलें दिखाई दे रही है। कहीं पर मेडिकल हॉस्पिटल तो थे ही नहीं, और कहीं कहीं हॉस्पिटलें थी, वहां पर न तो डॉक्टर रहा करते थे, और पेशेंट की बातें छोड़ दीजिए कि कोई रोगी भी वहां जाता, वहां पर आवारा कुत्तों की वहां पर जाकर के बैठकी होती थी। ये लोग शायद स्वास्थ्य विभाग के बारे में क्या बताएंगे, बेहतर ये लोग इतना ही बता दे कि कितने काम उन लोगों ने किया है। पहले इसकी चर्चा कर ले, इसके बाद डिबेट में आने का काम करेंगे। नहीं, ये तो इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है ना, क्योंकि आपके नेता भी जब आते हैं तो अपनी बात रखते हैं और सवालों का जवाब देने से यदा कदा बचते ही दिखते हैं। और तेजस्वी यादव जब सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब वो अपने हिसाब से देते हैं। सिर्फ मंगल पांडे ही कि नित्यानंद राय भी चुनौती देकर गए हैं। हम अरुण जी के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले विकास जी आपसे जान लेते हैं। आपके भी नेता आते हैं, सवालों से बच के निकल जाते हैं, आखिर ये सवालों से बचने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों नहीं सामना करते, जबकि दूसरों को ललकारते दिखते हैं कि हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? ये आप किनके परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं ये मुझे नहीं पता कि कौन सवाल से बच के निकल जाते हैं, लेकिन आज का जो मुद्दा है स्वास्थ्य विभाग में जो भ्रष्टाचार है, उसको लेके हम दो चार शब्द बोलना चाहेंगे कि आज़ादी के बाद बिहार में सबसे लंबे समय तक रहने वाले स्वास्थ्य विभाग के मंत्री में से एक हैं मंगल पांडे जी। और आज आपको पता होगा कि जब 2024 में संयुक्त सत्र चल रहा था बिहार सरकार के अंदर, विधान परिषद और विधानसभा दोनों ज्वाइंटली काम कर रही थी, तो उस समय आपके उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का अभिभाषण हुआ और उसमें ये स्वीकार किया गया, जो सीएजी के रिपोर्ट में भी दर्ज है, कि 69% ही जो धन है
स्वास्थ्य विभाग का उसका यूटिलाइज कर पाए मंगल पांडे जी। इसके अलावे 49% वैकेंसी आज के डेट में है, जो WHO का मानक है उसमें प्रत्येक 1000 की जनसंख्या पर एक डॉक्टर का होना अनिवार्य है। लेकिन आज बिहार का ये हाल है कि 2148 व्यक्ति पर एक डॉक्टर है। आप सोच सकते हैं कि दुगुना भी नहीं, दुगुना से भी ज़्यादा लोग भटक रहे हैं, डॉक्टर की भारी अभाव है और वैकेंसी वैसे ही खाली है। तो ये 7-8 साल से ये स्वास्थ्य मंत्री है, एक कार्यकाल में उन्होंने पूरा कंप्लीट किया है, उसके बावजूद ये दुर्दशा है। आए दिन पीएमसीएच और आईजीएमएस इस तरह की चिंता हमने भी व्यक्त की थी जब वो हमारे कॉन्क्लेव के मंच पर आए थे। 2 बार आ चुके हैं और दोनों बार उन्होंने इस बात का उल्लेख किया। एक जानकारी तो कशिश के कॉन्क्लेव के मंच पर उन्होंने एक्सक्लूसिव दी कि अब मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में भी यानी कि मातृभाषा में भी शुरू हो गई है। दूसरे कॉन्क्लेव में उन्होंने बताया कि हम हर जिले में करीब करीब मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं और कई कॉलेजेस तो अब रनिंग स्टेटस में आने वाले हैं जिसमें मेडिकल की पढ़ाई होगी और छात्रों के लिए ये अनिवार्य करेगी सरकार कि उनके सेवा का कुछ कार्यकाल ग्रामीण इलाकों में भी हो। CHC PHC तक अब डॉक्टर्स उपलब्ध हो रहे हैं, नर्स उपलब्ध हो रहे हैं। तो ये अपडेट जानकारी उन्होंने हमारे कॉन्क्लेव में आकर कशिश के मंच से साझा की है। अगर इस पर आपको कोई आपत्ति है तो थोड़ा सा समय आपको देंगे बोलने के लिए। जी, इस पे आपत्ति है बिल्कुल। आपको पेपर में वर्क होना और धरातल पर वर्क होना दोनों में अंतर है। आज जो स्वास्थ्य विभाग की जो मूलभूत समस्याएं हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर आप पीएमसीएच तक चले जाएं, आईजीएमएस तक चले जाएं, आज स्थिति ये है कि ठेला पे आज भी लाश पीएमसीएच के बाहर देखने को मिलता है और जो एम्बुलेंस जो सरकारी मानक है उसके 4 गुना मूल्य पे भी नहीं उपलब्ध है। आज आईजीएमएस में जाके देखिए, कोई पेशेंट जब दूर दराज से चलता है अपने गृह जिला से तो सबसे पहले 2-3 मंत्री विधायक को फोन करता है कि साहब मेरा पैरवी हो पाएगा कि नहीं, हम आवे कि नहीं आवे। विकास जी, आपकी बातें हम पूनम जी की थोड़ी सी बात आपको याद दिला दें और उसके बाद अरुण जी के पास चलते हैं। पूनम जी ने ये सवाल किया था कि आबादी का अनुपात 20 साल पहले जो था अब वो नहीं है, लेकिन 20 साल पहले जो काम किया जाना चाहिए था वो काम अब हो रहा है। तो थोड़ी ये आनुपातिक दूरियां और कमियां रहेंगी, उनमें सुधार की गुंजाइश हो रही है, पूनम जी ने कहा था। चलिए अरुण जी के पास चलते हैं। अरुण जी, विरोधी खेमा अगर हरी झंडी लेकर सामने खड़ा हो जाता है तो क्या तेजस्वी यादव मुकाबले के लिए मैदान में उतरने को तैयार हैं? अरे वो तो भाग रहे हैं, हरी झंडी लेकर कहाँ खड़े हैं भाई। नहीं, अभी मंगल पांडे ने चुनौती दी है। नित्यानंद राय एयरपोर्ट पर उतरते हैं और चुनौती देते हैं। लगता है वो कशिश न्यूज पर मंगल पांडे का बयान सुनकर आए थे और तुरंत वो चुनौती देते हैं तेजस्वी यादव को कि आइए स्वास्थ्य पे ही नहीं विकास पर भी चर्चा कर लीजिए, खुले मंच पर हम मौजूद हैं। दीपक जी, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी तो सदन से लेकर सड़क तक चुनौती दे रहे हैं। ये लोग चुनौती स्वीकार करने से भागते फिर रहे हैं लगातार। आज भी हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कहा है, सरकार में हो भाई, बुला लो, जहां डिबेट करना हो, अंग्रेजी में करना हो, हिंदी में करना हो, मंच लगाओ, माइक लगाओ, सारा सिस्टम तो तुम्हारे पास है। डिबेट को एक दिन पहले हमें जानकारी दे दो, आ जाऊंगा, देखता हूं कितना आंकड़ा है, क्या किया है। बहस करने के लिए सदन में तो जवाब देने से भागता ही है, बिहार की जनता जानती है। न तो मुख्यमंत्री जी देते हैं, न तो हेल्थ मिनिस्टर देते हैं, न तो किसी भी विभाग का मंत्री हो। ये जग जाहिर है, आप लोग भी देखते हैं। अगर इनको इतना ही शौक है कि हम भाई अब सदन के बाहर ही डिबेट कर लें, तो डिबेट करने के लिए तो हम लोग तैयार हैं। विलंब किस बात की? तो ये लोग जो विलंब इस बात की अरुण जी बताया जा रहा है उनकी ओर से कि उनके कार्यकाल में जिन फाइलों को साइन किया गया था उसकी जांच पड़ताल में भ्रष्टाचार उजागर होगा। अभी उसकी जांच पड़ताल की जा रही है, ये भी कहा जा रहा है कि जी। अब दीपक जी, तो ये विलंब क्यों? डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी इसका सरकार है, शासन इसका, प्रशासन इनका, षड्यंत्र इनका, अफवाह इसका, भर्म इसका, सारा चीज तो इसके हाथ में ही है। लगातार 2 दशक से सुनते आ रहे हैं कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। तो ये सब कहने से काम नहीं चलने वाला है ना। अब देखिए ना, हेल्थ विभाग का क्या हाल बना रखा है।
मतलब दशक से फाइल तो बिहार के तेजस्वी के हाथ मुख्यमंत्री- भी लगी होंगी, क्योंकि आप वो भी सुनिए- मंत्रालय की जिम्मेदारियां कुछ समय तक संभाल चुके हैं, तो उनके पास भी कुछ ऐसी चीजें लीजिए। होंगी। सुन लीजिए ना, हम इधर उधर की बात नहीं करते, हमारे नेता इधर उधर की बात नहीं करते, जनता से जुड़े सवाल को उठाते हैं, जन सरोकार से जुड़े सवाल की बात करते हैं। 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, अगर देखेंगे 17-18 साल से एनडीए की सरकार है, इसमें क्रमशः आप देखेंगे तो 14 साल से अधिक भाजपा कोटे के हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं। चाहे चंद्र मोहन राय की बात कर लें, चाहे अश्विनी चौबे जी की बात कर लें, मंगल पांडे जी की बात कर लें, चाहे नित्यानंद राय जी की बात, इनका ये जो अभी ये हैं विधानसभा अध्यक्ष जो नंद किशोर यादव जी की बात कर लें, ये तो 4 लोग ही ना अधिकतर समय तक रहे। क्या स्थिति है? 17 माह का अगर सेवा काल का जिक्र करें, तेजस्वी यादव जी जब हेल्थ मिनिस्टर बने तो देख लीजिए ना, मिशन 60 के तहत, मिशन परिवर्तन के तहत, मिशन बुनियाद के तहत कई अनेकों काम हुए। 750 डॉक्टर घर बैठे वेतन उठाते थे, वो आते भी नहीं थे हॉस्पिटल, उन पर कार्रवाई करने का काम तेजस्वी यादव जी ने किया। आपने देखा क्या स्थिति था, 600 से अधिक दवाई मुहैया कराने का काम किया तेजस्वी यादव जी ने 17 माह के सेवा काल में। जीर्णोद्धार कराने का काम किया, कई अस्पतालों का रंग रोगन साफ सफाई कराने का काम किया। तो ये चारों तरफ जो अमूलचूल परिवर्तन हुआ हेल्थ सेक्टर में, तो वही 17 माह के सेवा काल में। फिर आगे मंगल पांडे जी क्या स्थिति है? अब तो देखिए मरीजों का जो है उंगलियां चूहे कुतर रहे हैं। अब तो इसके राज में अब ये ऐसी सरकार है कि चूहे को भी कंट्रोल ये नहीं कर पाते। कोई अब देखिए हॉस्पिटल में मरीजों का उंगली कुतर रहा है, चूहों का जिक्र हो गया तो कुत्तों का भी जिक्र कर लेते हैं, उन्हें भी याद कर लेते हैं। पूनम जी ने याद दिलाया था कि उनके कार्यकाल में अस्पताल के बेड पर मरीज नहीं होते थे, अस्पताल में डॉक्टर नहीं होते थे और कुत्ते बिस्तर पर आराम फरमाया करते थे। नहीं, बिल्कुल गलत है। अभी 20 साल ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूनम जी बैठी हुई हैं, अगर आप गलत कह रहे हैं तो पूनम जी को हम पूरा मौका देंगे। और तेजस्वी यादव खुद अपने सोशल मीडिया पेज पर इसका उल्लेख कर चुके हैं, वो वीडियो लाइव कर चुके हैं और वो ये भी कह चुके हैं कि हमारे समय ऐसा होता तो हम छुपाते नहीं थे, कार्रवाई करते थे। नहीं, आप तो देखते थे ना, हेल्थ मिनिस्टर जब तेजस्वी यादव जी होते थे, कड़ाके के ठंड में औचक निरीक्षण किया करते थे, अस्पताल घूमा करते थे, ये स्थिति थी। आज जो स्थिति है तो हर विभाग की यही स्थिति है। तो इन लोगों ने तो स्वास्थ्य विभाग को जो है पूरी तरह चौपट कर दिया। क्या स्थिति है आप देख लीजिए ना, कहीं समुचित तरीके से कोई व्यवस्था काम नहीं कर रहा है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, भ्रष्टाचार भी चरम पर है, हर क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं चरम पर है, पूनम जी लॉ एंड ऑर्डर इतनी खामियां ये गिना रहे हैं। आपके नेता अगर मंच पर आएंगे तो मुकाबला हार ही जाएंगे, वाकई युद्ध में जीतने की कोई गुंजाइश ही नहीं है उनके पास। दीपक जी, बिहार की जनता ने स्पष्ट जनादेश दे करके हमको मौका दिया है ना। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि आपके वाक पटुता के कारण अखबार भी आपका, सरकार भी आपकी, तंत्र भी आपका, तो आपने जनता को झांसे में लेकर सरकार बना ली फिर से। ये भी तो झांसे में इनके माता, इसका मतलब कि इनके माता पिता भी झांसे में बिहार की जनता को लिए होंगे, तभी इस तरह के ये आरोप लगा रहे हैं बिहार की जनता को। कि जिस तरह से ये आरोप लगा रहे थे, बिहार के लोगों के पास ये आरोप लगा रहे हैं कि बिहार के लोग पत्रकार के माध्यम से, चैनल के माध्यम से उनके भ्रम में आ गए हैं, तो ये तो सरासर गलत है। ये बिहार की जनता का ये अपमान कर रहे हैं। और ये लोग को मैं बता दूं दीपक जी कि 1995 से 2000 के बीच में ये दोनों लोग जो अभी बैठे हुए हैं, प्रवक्ता महोदय लोग, इन लोगों की मिली जुली सरकार बिहार में थी और केंद्र में भी थी। ये लोग 20 साल का हिसाब लीजिए ना, कहाँ चले जाते हैं दीपक जी, उसको यही इन लोगों की आदत हुई है। किसी ने किया तो ये आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं द्वारा बंद किया गया, जो बिहार में इनकी तथाकथित सरकारें थी। वहाँ उस समय 1.5 लाख लोगों को विवश होना पड़ा बाहर जाने के लिए। तो ये लोग बताएंगे कि बिहार का विकास कैसे होता है। क्या बिहार की जनता ने इनकी सरकार को नहीं देखा? आज विपक्ष के नेता जो तेजस्वी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये अपने विभाग, इनके भाई भी रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में, कितने ये लोग परिवर्तन किए शायद बिहार की जनता बखूबी देखी है। ये लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं और भाषण देने का काम करते हैं। ये बता दे कि ये चूहे की बात करते हैं
ये हमारे प्रवक्ता महोदय ये बताए कि पशुओं का चारा भी चूहे खा जाते हैं, तो बताइए कि ये चूहे को उस समय क्यों नहीं समझा पाया। इनके पास जवाब है ही नहीं। यदि चूहा ने वही गलती से घिसा वो पिटा काम जवाब किया है। तो उसमें भी जो दोषी होंगे उसकी जांच चल रही है, अधिकारी जो भी दोषी होंगे उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये तथाकथित लोग कह रहे हैं और चूहे को आप उस समय समझा दिए लेकिन होते। पूनम जी, वो चूहे भी अब तक नहीं पकड़े गए जो पुलिस के माल खाने में घुसकर शराब पी गए, वो चूहे भी अब तक नहीं पकड़े गए जो बांधों को धंसा दिए हैं, वो चूहे भी अब तक नहीं पकड़े गए जो शिक्षकों से जुड़ी फाइलें चबा गए, तो वो चूहों को अब नहीं पकड़ पाए हैं। तेजस्वी यही कह रहे हैं कि जब चूहे नहीं पकड़ पा रहे हैं तो अपराधियों को कैसे दीपक पकड़ेंगे? जी, चूहे का पहले काम तो इन्होंने शुरू किया था ना, 15 साल में चूहे ये क्यों नहीं पकड़ पाए? इनकी सरकारें थी तो उस समय ये क्या आंख बंद करके सो रहे थे? और एक बात स्पष्ट कर दूं दीपक जी कि इनके जो नेता विपक्ष के आरोपी है, सजायाफ्ता है, इन पे आरोप लगा हुआ है, विपक्ष में बैठने का इनका नैतिकता अधिकार भी नहीं है। दुखती रग को छेड़ दिया है पूनम जी ने, तो जवाब नहीं। पूनम जी, आपकी बात समझ गए, दोनों समझ गए हैं, तो हम इस पर जवाब भी ले लेते हैं। भ्रष्टाचार के मामले पर भी बहस की चुनौती दी गई है। विकास जी, आपसे शुरू करते हैं। आपके नेता कुछ आरोप लगाते हैं तो ये कहते हैं कि वो बोलने वाले होते कौन है, वो तो पूरा परिवार बेल पर बाहर है। पहले आपसे जवाब ले लेते हैं। आप जी, नित्यानंद राय जी की बात कर रहे हैं। जी जी। तो हमारे नेता के बारे में तो आपको पता है कि उनका जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उन पे जो मुकदमा चल रही है, लेकिन नित्यानंद राय जी अपने अंदर झांक के देखे कि उनके ऊपर कौन सा सेक्शन लगा हुआ है। थेफ्ट, चोरी का आरोप है उन पे, पेंडिंग है मामला, एक्सटॉर्शन का मामला उनके ऊपर पेंडिंग है। तो आप पहले अपने अंदर झांक ले किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले, उसके बाद आपको बोलना चाहिए। चोरी और एक्सटॉर्शन जैसा मामला आपके ऊपर खुद लंबित है, आप किस मुंह से आप भ्रष्टाचार और विकास की बात आप करते हैं? शोभा नहीं देता है। चलिए अरुण जी, आप क्या कहेंगे? आपके नेता पर भी यही आरोप लगता है जब वो भ्रष्टाचार को लेकर विरोधियों के पोल खोलने लगते हैं तो? देखिए, अभी दीपक जी कई सवाल उनसे आपने पूछा, लेकिन उन सवालों का वो जवाब देने के बदले इधर उधर की बात करने लगी। वही घिसा पिटा कैसेट जो याद कर लिया है 2 लाइन, इनके प्रधानमंत्री जी से लेकर बिहार के तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता वही बोलते। तर्क संगत ये लोग बात करते ही नहीं है। जो सामने शायद इस वजह से वही 2 लाइन दोहराते रहते हैं कि जहां सुई से काम हो जाए वहां तलवार क्यों निकालना। ये भी तो हो सकता है। नहीं तो वही एक कैसेट ने, ये मन ग्रंथ कैसेट है ना। अच्छा, ये तमाम भ्रष्टाचार जो 20 साल के दौरान इन्हीं के प्रधानमंत्री ना बोल के गए थे 2015 में। क्या बोले? 56 घोटाला का आरोप लगाए थे नीतीश कुमार जी पर। बिहार में आप देखिए ना, सृजन घोटाला से लेकर बांध घोटाला तक कई अनेकों घोटाला, भ्रष्टाचार के वैट बांध पुल पुलिये चढ़ रहे हैं, ताश के पत्ता की तरह ढह रहे हैं। इसकी जिक्र क्यों नहीं करते ये लोग? नहीं, जो चुनौती दे रहे हैं वो तो भ्रष्टाचार के आरोप में नहीं घिरे हैं ना। नहीं, आरोप में क्या, इनके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण ऑन कैमरा देश के इतिहास में पहली बार पैसा लेते हुए पकड़ाया, कस्टडी में उनको सजा हुआ। इनको जानकारी अपना ये तो छिपाते हैं ना। सारे लोग भ्रष्ट हैं। आपने नहीं देखा चंदा देकर धंधा देने का काम किया, जग जाहिर है। तो इन लोगों का तो चाल चरित्र चेहरा अब बिहार की जनता, देश की जनता समझ चुकी है। तो ये लोग कभी मुद्दे की बात नहीं करते। मुद्दे की बात करनी चाहिए। बगैर पैसा का बिहार में एक भी काम नहीं होता। भ्रष्टाचार चरम पर है, आपराधिक घटनाएं चरम पर है। क्यों नहीं बोलते हैं? नीति आयोग का रिपोर्ट क्या कह रहा है? जवाब ले लेते हैं पूनम जी। जिन मुद्दों पर अरुण जी बात कर रहे हैं, जिन मुद्दों पर विकास जी बात कर रहे हैं, उन मुद्दों पर आप क्यों नहीं बोलते? आप वही एक कैसेट क्यों बजाते रहते हैं किसी भी बात पर? देखिए दीपक जी, इनसे पूछिए, पिछले पूछ चुके हैं अरुण जी, पूछ चुके हैं, इनका जवाब सुन लेते हैं। सरकार में क्या काम किया है उसको आप गिनाइए। हमारी सरकार में जो काम किया हम गिना रहे हैं। बिहार की जनता है और देश की जनता ने बखूबी देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री तीसरी बार हमारे बने हैं। तो ये बिहार की जनता और देश की जनता ने उनको समर्थन दिया। पूनम जी, वो तो कह रहे हैं जैसे तैसे बन गए सो बन गए, 400 पर पार जा रहे हैं। बन के तो मुद्दा समाप्त हो जाएगा क्या? बनने का मतलब क्या है? ये इसको कोई नकार नहीं सकता। जैसे तैसे आप बना लीजिए ना। आप में हिम्मत है तो मैं चुनौती देती हूँ, आप बना लीजिए तेजस्वी जी को। आपके तो महागठबंधन के लोग ही स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आप पहले अपने में तो लिपट लीजिए। और
ये बता दो, ये आरोप की बात करते हैं। मंगल पांडे जी ऐसे गिने चुने नेताओं में से एक कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति हैं और उनमें एक भी कोई आरोप नहीं लगा सकता है। इनके जैसे नहीं, इनके विपक्ष के नेता है जो सोने के चम्मच में जन्मे हुए हैं। गरीबों की क्या गरीबी होती है ये नहीं जान सकते। ये लोग यदि सत्ता में आते हैं तो अपने परिवार को बढ़ाने का काम करते हैं, इसके बाद ही उनके क्या पार्टी में नेता नहीं होते हैं, अपने परिवार के लोगों को बढ़ा करके जगह देने का काम करते हैं और बिहार की जनता अपने कार्यकर्ताओं का ठगने का काम करते हैं। ना ये लोग अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान दे सकते हैं, ना अपने नेताओं को सम्मान दे सकते हैं। तो भला ये बिहार की विकास क्या कर सकते हैं दीपक जी? ये लोग सिर्फ झूठ बोलने के आदी हो गए, झूठ बोलते हैं, इसीलिए बिहार की जनता इनको नकारती आ रही है। चौथी बार आप देखें कि किस तरह से 4 सीटों पर उपचुनाव हुए। बिहार की जनता ने स्पष्ट जनादेश देकर के महागठबंधन को नकारने का काम किया है। ये हम नहीं, बिहार की जनता ने बखूबी देखा और एक एक मतदान देकर के ये साबित किया कि बिहार की जनता उपचुनाव से मूड का, पूरे सूबे का मूड का आकलन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जनता का कोई विकास करता है तो एनडीए की सरकार में ही हो सकती है, ये महागठबंधन की सरकार में नहीं हो सकती, क्योंकि ये लोग यदि उद्योग की बात करते हैं तो सिर्फ नरसंहार करते हैं, लूटपाट करते हैं, हॉस्पिटलों में दवाई लूटा करते हैं, ना डॉक्टर बैठते हैं, ना मेडिकल कॉलेजें होती है। ये लोग का उद्योग धंधा सिर्फ चलता है तो सिर्फ धंधाबाजी चलता है पैसों की, और ऑफिस अपने मुख्यमंत्री आवास में बैठ करके ये उद्योग धंधों का काम करते हैं, जो कि अरुण जी आपको एक अवसर दे रहे हैं जवाब देने का। अपहरण का उद्योग लगाते हैं। अरुण जी जवाब दीजिए। हाँ दीपक जी, तो बार उनको मौका दिए बोलने के लिए, एक बार भी जनता से जुड़ा, राज्यवासी से जुड़ा सवाल का वो जवाब नहीं दिया। उनके पास कोई उपलब्धि है ही नहीं। आप इन पर आरोप लगा रहे हैं, ये आप पर लगा रहे हैं, तो बात तो बराबर चल रही है। नहीं, बहस अभी एक धरातल पर ही चल रही है, जनता की अभी बात नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको बताना चाहिए ना, 11 साल से केंद्र में इनकी सरकार है, बिहार में डबल इंजन की सरकार है, बिहार बेरोजगारी का हब क्यों बना, महंगाई चरम पर क्यों है, भ्रष्टाचार चरम पर क्यों है, बेरोजगारी चरम पर क्यों है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और इतना सब होने के बावजूद सरकार में क्यों है, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए वक्त का अभाव है, माफी चाहेंगे अरुण जी, हम इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे और कशिश का मंच तैयार है। किसी भी समय अगर आपके सियासी योद्धा मैदान में उतरकर एक दूसरे का मुकाबला करने को तैयार हैं तो हमारा मंच तैयार है उनका स्वागत करने के लिए। इस चर्चा को जारी रखेंगे, जनता के बीच हम इस चर्चा को ले जाएंगे कि क्या आमने सामने का मुकाबला होना चाहिए। बिहार के चुनावी साल में सियासत में ये प्रयोग हम प्रयास करेंगे कि करके दिखाएं और दोनों पक्षों के संपर्क में हम होने का प्रयास कर रहे हैं। जल्द अगर ये संभव हुआ तो आपके सामने कशिश के मंच पर ये मुकाबला देखने को मिलेगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, पूनम सिंह जी और विकास झा जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।